जा रहे हैं, हम यहाँ से नहा के जा रहे हैं, हम बाइक पे जा रहे हैं। देखिए अभी हमारी बाइक चल रही है और हम जा रहे हैं। आप हमें जिसके लाइक को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह कभी अल्लाह ताला का गाड़ी जो आएगा और इंशाल्लाह हम जा रहे हैं। तो अब हम आप क्या आप हमें सपोर्ट करें, व्यूज़ करें पूरे, तो हमारे सब्सक्राइबर पूरे करें तो इंशाल्लाह आप अगर आप देखें तो हमें सब्सक्राइब लाजम क्या करें और लाइक भी और कमेंट भी क्या करें। जिस तरह की आपको वीडियो चाहिए हम आपके लिए भेजेंगे यहाँ से। देखें अब हम यहाँ से जा रहे थे ना, तो ज़िंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में, तो ज़िंदगी मौत तो, लेकिन हम यहाँ से जा रहे तो हमारे यहाँ पर ना कब्रिस्तान आता है रास्ते में, तो हम यहाँ कब्रिस्तान के पास रुके हैं। तो यानी कि ये कब्रिस्तान है, आपको हम कब्रिस्तान, ये हमारी जो ईदगाह है, बड़ी ईदगाह, ये जो आप पीछे देख रहे हैं, और इस साइड में मैं आपको दिखाता हूँ। अब कब्रिस्तान में उतर के और हम अपने दादू अबू की कब्र पे आए हैं, तो आपको हम दिखाएंगे भाई वो कब्र भी। और कब्रिस्तान माशाल्लाह बहुत बड़ा है। पहले इसके 3 है, यानी कि 1 एकड़ ये है, 2 एकड़ वहाँ उस साइड पे हैं, 3-4 एकड़ है इसके वीआईपी बने हुए। तो इंशाल्लाह अब हम दिखाते हैं, उतरते हैं। हम उतरे भाई, आराम से उतरे, आराम आराम से। अब हम उतरते हैं, बाइक से उतर गए हम। तो देखें ये परी हमारे साथ है, देखें ये है हमारा कब्रिस्तान। ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, ये देखें यहाँ कब्रें हैं बहुत। देखें ये माशाल्लाह इतनी अल्लाह के करम से और फजल करम से अल्लाह ताला इन सब को, अब हम दुआ मांगते हैं अल्लाह इन सब को, अल्लाह इन सब को जन्नत में जगह अता फरमाए और सारी इनका जो अजाब है कब्रों के ऊपर वो हटाए। और अब हम यहाँ दुआ मांगेंगे। चलो अब दुआ मांग रहे हैं हम यहाँ पर। तो आप, तो अहमद कह रहा है मोबाइल जेब में रख लो, दुआ मांगनी तो मोबाइल जेब में रख लो। तो अब ये है हमारे दादू अबू की कब्र, ठीक है। तो उस साइड पे जो है उधर है हमारी दादी अम्मी की कब्र, उस साइड पे मेरी जो मतलब कि चाचाजाद सिस्टर है उसकी मतलब कि कब्र उधर है। तो यानी कि 3-4 कब्रें हैं हमारे इधर, मतलब कि हमारे घर वालों की। तो अब हम इधर दुआ मांगेंगे, फिर हम दादी अम्मी की फिर भी दुआ मांगेंगे। जी जी बताएं अहमद। पप्पा उधर, पप्पा जान चाचा ने पानी छिड़का उधर। अच्छा पप्पा के पे नहीं मांगोगे दुआ? हाँ उधर भी मांगेंगे। वो कह रहे हैं, अहमद कह रहे हैं यहाँ पर वो जो मेरे कज़न है ना, तो उन्होंने उस पर पानी वगैरह मारा था कब्र पे, तो कह रहे हैं उधर दुआ मांगनी। हम कहेंगे हाँ ठीक है मांग, इधर मांगते हैं फिर उधर मांगेंगे फिर। हेलो, अब हमने दुआ तो मांग ली, चले अब हम चलते हैं। और कब्रिस्तान से अब एक तो मसला ये है, जमशेद होता था वो बाइक चला लेता था, अब हमें दूसरी साइड पे जाने के लिए हमें ये बाइक चलानी पड़ेगी, क्योंकि परी के पास तो बाइक चलानी नहीं आती, अहमद तो फिर छोटा है, आप खुद ही देख लें। तो अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं। देखें अब हम ना ये दूसरी साइड पे, पहले हम उधर थे दादू की कब्र पे, अब हम दादी की कब्र पे आए हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ना जब भी ज़िंदगी तो आनी जानी है, यानी कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर किसी ने इबरत हासिल करनी हो तो यानी कि दुनिया से, तो वो कब्रिस्तान जाए, क्योंकि कब्रिस्तान एक इबरत की जगह है। क्योंकि आप देखें इसमें, इसके अंदर बहुत ज़हीन फ़तीन लोग मतलब कि वो दफने हुए हैं, जिनका बहुत जहन था, और जो इतने ज़हीन थे ना आप क्या बताएं, वो भी लोग इस मिट्टी के नीचे हैं। इतने आइडियाज़, इतने सब वो इस मिट्टी के अंदर चले गए, इन कब्रिस्तान के अंदर चले गए। ये इबरत की जगह है। आप ये समझते हैं आप कभी मौत नहीं आएगी, लेकिन कब्रिस्तान आए आपको सब। अब हम घर चलते हैं। जब यार वहाँ एक जगह कब्र मांग लेते तो उधर भी मांग लेते होते हैं। चलो अगर किसी ने इबरत हासिल करनी हो, वो कब्रिस्तान हर हफ्ते जुम्मे के दिन तो लाजम जाया करें आप कब्रिस्तान, क्योंकि आपके बहुत बड़े, आपके छोटे उधर ही होते हैं, जिन्हें हम भूल जाते हैं, जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी होती है, हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। लिहाजा हमें उनकी कुर्बानी को याद रखते हुए कब्रिस्तान जाना चाहिए, और उससे ना हमें इबरत भी हासिल होती है। खुदा हाफिज़।